नमस्ते। मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। आप सभी का दैनिक जागरण में स्वागत है। कर्नाटक में जो हैनी ट्रैप का मामला है काफी गर्मा गया है। आरोप यह है कि कई मंत्रियों विधायक को इसमें फंसाया फंसाया जा रहा है और साथ ही जांच की मांग की गई है। ये पूरा मामला क्या है? क्या ये कोई राजनीतिक साजिश है? अगर साजिश है तो कौन सी पार्टी ये साजिश रच रही है? सब पर बात करेंगे। हमारे साथ दैनिक जागरण के पॉलिटिकल एडिटर आशुतोष झा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहले हम चाहेंगे कि आप ये बता दीजिए सर, ये पूरा जो मामला है वो है क्या? अब देखिए, ये तो असेंबली में ये मसला उठा है। एक मंत्री हैं जारकिहोली, कांग्रेस पार्टी के ही मंत्री हैं कर्नाटक के। उन्होंने पहले मीडिया में बयान दिया कि कर्नाटक के बहुत सारे मंत्रियों और विधायकों को हनी ट्रैप किया जा रहा है, फंसाने की कोशिश हो रही है। और फिर एक दूसरे मंत्री हैं राजन्ना, जो कोऑपरेटिव मंत्री हैं। उन्होंने हम्म। बिल्कुल खुल के कहा कि ये मुझे भी मेरे ऊपर भी 2 बार अटेम्प्ट हो चुका, मुझे फंसाने की कोशिश हो रही है। और उन्होंने कहा 48 एमएलएज जो हैं सो हनी ट्रैप के शिकार में हैं। ये तो बहुत अब ज्यादा नंबर है सर। अब आप ऐसे समझ लीजिए कि भाई 224 की असेंबली है, कर्नाटक की असेंबली, और उसमें 48 मतलब अगर कांग्रेस की बात करें, चूंकि ये इसमें मैक्सिमम कांग्रेस के हैं। देखिए, सबसे ओके। रोचक बात इसमें यह बात आ रही है कि ये सवाल भी खड़ा हो रहा है कांग्रेस के मंत्रियों की ओर से, सरकार के में जो शामिल हैं उनके लोग की ओर से हो रहा है। और कहीं न कहीं ये भी आरोप लग रहा है कि उन्हीं के लोग, यानी पार्टी के अंदर से कहीं न कहीं कोई षड्यंत्र हो रही है। इस तरीके हम्म। की चीजें हैं, इसलिए ये ज्यादा बहुत रोचक हो गई है बात। और वो कहा गया है कि इसकी जांच सरकार करवाएगी। तो जब जांच करवाएगी तो पूरे इश्यूज बाहर आएंगे, लेकिन अभी बहुत ज्यादा इसको लेकर के मामला गर्म है। हर किसी के जुबान पे यही चर्चा है। सर, इससे पहले भी ये मामला कर्नाटक में इस तरह की चीजें उठती रही हैं। देखिए, हनी ट्रैप का इशू तो क्या है कि कभी कभार कहीं न कहीं कुछ चीजें आती रही। हम्म। अब कर्नाटक के असेंबली में भी पहले एक बार देखा गया था कि किस तरीके से वो नॉट एग्जैक्टली हनी ट्रैप था, लेकिन कुछ अश्लील वीडियोस के इश्यूज आ गए थे। हनी ट्रैप के इश्यूज चल रहे हैं। ये देखिए, ये चीजें तो ऐतिहासिक हैं। मतलब हम्म। हिस्ट्री से ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि किस तरीके से कभी कभी हनी ट्रैप किया जा रहा था। हम्म। कर्नाटक के मामले में इसलिए ज्यादा गंभीर ये मसला है कि ये मसला खुद विधानसभा में उठा है। और कहा जा रहा है कि 48 एमएलए, कांग्रेस के वहां 130 135 के आसपास एमएलए हैं। अगर उसमें आप अगर काउंट करें तो आप समझ लीजिए कि करीब 40% से ऊपर। हम्म। ये बहुत ज्यादा चौंकाने की बात। ये कोई राजनीतिक साजिश तो नहीं है? कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा कोई राजनीतिक साजिश रच रही हो? आशंका तो अब जताई जा सकती है। देखिए देखिए, नहीं, आशंका तो बिल्कुल जताई ही जा रही है। हाँ। वो तो जा रही है। एग्जैक्टली क्या है ये नहीं, लेकिन हाँ, देखिए, वहां जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, आर अशोक, हम्म। बीजेपी के हैं। उन्होंने बाद में एक ट्वीट किया, और बहुत इंटरेस्टिंग ट्वीट है, अगर उस ट्वीट को देखिएगा तो। और उन्होंने कहा कि क्या मामला है कि ये जितने लोगों का नाम आ रहा है जिसको हनी ट्रैप में फंसाया गया है, वो सारे के सारे सिद्धरमैया सिद्धरमैया नहीं, वहां के सीएम, हम्म। उस कैंप के हैं। यानी उनके जो फॉलोअर्स हैं अधिकतर वैसे ही लोगों के नाम आ रहे हैं। अब इसको हम्म। आप सिर्फ जोड़ लीजिए। क्योंकि मसला सब कुछ आ गया है, हाउस के अंदर मामला आ गया है, तो चर्चा तो होगी। और अगर आप उसको जोड़िए तो आप देखिए कि वहां दो ही कैंप है कांग्रेस में। हम्म। बाकी जो भी हैं वो या तो इस कैंप के हैं, या एक है सिद्धरमैया का, और दूसरा है डीके शिव कुमार का। और अगर आप इन दोनों की लड़ाई, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि इसमें किसका हाथ होगा, वो तो जब हाँ। इन्वेस्टिगेशन होगा तब बात आएगी। लेकिन चूंकि ये आर अशोक ने भी यह बात उठाई कि क्या कारण है कि सिर्फ सिद्धारमैया कैंप के लोग फंस रहे हैं, तो वो सारी चीजें फिर से फ्लैशबैक में आती हैं, कौनती हैं ना, कि पिछली घटनाएं क्या क्या हुई। और अगर हम्म। आप पिछले 2 ढाई साल से देख लें कि सरकार तो चल रही है, वहां क्या था कि जब सरकार बनी थी उसी समय लगभग ये तय हो गया था कि 2.5 साल सिद्धरमैया रहेंगे और 2.5 साल शिव कुमार रहेंगे। भाई, शिव कुमार हम्म। की लीडरशिप में ही, यानी वो प्रदेश अध्यक्ष थे, अभी भी हैं, उसी समय पावर में आई
गवर्नमेंट, और हम्म। लड़ाई उसी समय से चल रही थी सीएम कुर्सी की। लेकिन वहां पर असेंबली की अगर आप बात करेंगे तो सिद्धारमैया कैंप मजबूत है, यानी सिद्धारमैया के फॉलोअर्स जो हैं एमएलए वो ज्यादा है। शिव कुमार बाकी मामलों में मजबूत होते हुए भी नंबर्स के मामले में आपसी लड़ाई में कमजोर पड़ते हैं। हम्म। तो एक तो ये इशू है। अगर आप हम्म। पिछली कुछ घटनाएं देखें तो यहां तक भी, इस लेवल तक भी वहां पॉलिटिक्स भी है कांग्रेस के अंदर कि भाई दलित एमएलए के लिए एक डिनर का आयोजन किया जा रहा है तो उसको कैसे कैंसिल करवाया जाए। कोई दूसरा कोई एक जमावड़ा जुटाने की कोशिश हो रही है तो उसको कैसे कैंसिल किया जाए। और आपस में सरकार के, ये याद रखिए कि एक डिप्टी सीएम है, डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम, हम्म। सिद्धारमैया सीएम। तो ये लड़ाई वहां जग जाहिर है, और वहां नहीं, जो कांग्रेस के सेंट्रल लीडरशिप है वहां तक ये बातें आती हैं लगातार कि लड़ाई बहुत तेज है। हम्म। अब उसमें इन सारी चीजों का आना, मैं फिर से दोहरा दूंगा कि मेरा किसी पे कोई एलिगेशन नहीं, ये वहीं के लोग सवाल उठा रहे हैं। ये तो, और आपने हम्म। पूछी कि क्या कोई राजनीति है, तो मैं सिर्फ पिछली घटनाओं की याद दिला रहा हूं कि ये सारी चीजें वहां चल रही हैं। मतलब आप कहना चाह रहे कि आपस में ही कांग्रेस में इंटरनल डिस्प्यूट चल रहा है? देखिए, हाँ। ये हनी ट्रैप का मामला, ये इंटरनल डिस्प्यूट का मामला है या क्या है, वो तो हाँ। इन्वेस्टिगेशन के बाद है। जी बिल्कुल। लेकिन अंदर अंदरूनी जो खींचतान जो होती है ना, वो हाँ तो हाँ। आप समझिए कि युद्ध के लायक है। मतलब युद्ध ही हो रहा है वहां आपस में, रोजाना हम्म। हर स्तर पर युद्ध हो रहा है। ये कोशिश हो रही है वहां कि डीके शिव कुमार लीडरशिप के रोल में आ जाए वहां। सिद्धरमैया की कैंप की ओर से ये कोशिश होती रही है कि डीके शिव कुमार से कैसे प्रदेश अध्यक्ष का पद छीन लिया जाए और किसी दूसरे को दिया जाए। तो ये सारी चीजें चल रही है और उससे सेंट्रल लीडरशिप वाकिफ है। हम्म। यहाँ खरगे खरगे भी कर्नाटक से आते हैं, मल्लिकार्जुन खरगे, खरगे हों बिल्कुल। चाहे राहुल गांधी हों, ये सब वाकिफ है इन चीजों से कि वहां बहुत तेज लड़ाई चल रही है। उसमें हम्म। अगर इस तरीके की चीजें आएंगी तो देखिए कांग्रेस के लिए बहुत फजीहत की बात हो रही है कि कांग्रेस आखिर किस तरीके का रोल मॉडल पेश करेगी कि हम अगर सरकार में हैं और इतनी मजबूत सरकार है हमारी कि कोई हम्म। कुछ हिला ही नहीं सकता हमें, फिर भी अगर इंटरनल स्ट्राइक में कोई पार्टी घिरी हुई है और उससे आपका गवर्नेंस जो है वो प्रभावित होने लगे, हम्म। तो बहुत सवाल खड़े होते हैं। वो घटना वहां की है, एक तो सेंसेशनल घटना है, जाहिर तौर पर वो यहां तक बिल्कुल। लोगों तक आएगी, वो एक है। लेकिन मैं दूसरे लेवल पर भी इसको ले जा रहा हूं कि ये गवर्नेंस मॉडल जो है कांग्रेस का वो बहुत कटघरे में गिरेगा और यहां तक को उसकी गूंज सुनाई देगी आपको। हम्म। अगर ये डिस्प्यूट जैसा आपने बताया, इवन जो षड्यंत्र के बारे में भी आपने बताया कि हो सकता है कि राजनीतिक षड्यंत्र हो, तो इसका लाभ किसे मिलेगा, क्यों किया जा रहा है ये सब? देखिए, लाभ किसे मिलेगा से अगर सीधे सीधे तो कहना मुश्किल होगा। लेकिन हम्म। देखिए, अगर अगर किसी न किसी तरीके से ये लोग एक्सपोज होते हैं, हम्म। ऐसे लोग, तो दो चीजें होती हैं। या तो अगर बिल्कुल सामने आ गया कि ये इस तरीके की हैं तो पब्लिक जो और बीजेपी खासतौर से फिर जो जिस तरीके से शोर मचाएगी, उसमें पार्टी को एक्शन लेना पड़ेगा ऐसे लीडर्स पे। दूसरा हम्म। ये मुद्दा होता है कि अगर ऐसे लीडर, और मजबूत लीडर्स हैं ये सारे बहुत वोकल लीडर हैं। दूसरा ये है कि अगर ये सचमुच घिर गए तो किसी न किसी तरीके से दबाव में आ जाए। ये दो चीजें हैं और इन दोनों का लाभ पार्टी के अंदर किसी को मिलेगा या कहीं फिर बाद में बीजेपी लाभ उठाने की स्थिति में होगी, ये थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि किसको लाभ मिल जाएगा। लेकिन बिल्कुल। पहले तो मुझे तो लगता है कि इसे ढांकने की कोशिश होगी। जी। पहली कोशिश तो यही होगी कि इस तरीके से अब जो बात हो रही है कि पहले ही शोर मचा दो। ज्यादातर क्या होता है कि अगर कोई घर जाता है तो वो चुप रहता है कि चलो तब जाने दो ऐसे मुद्दों को। लेकिन बिल्कुल। अगर कोई शोर मचा रहा है तो इसका मतलब है कि कोशिश हो रही है कि अब अगर कोई ऐसा मुद्दा आए भी तो उसको ये कह करके खारिज किया जाए कि ये पॉलिटिकल मसला है, परेशान करने के लिए कोशिश की जा रही है, और पुलिस को पहले सतर्क करके ऐसे लोगों को दबाने की कोशिश हो। ये दोनों चीजें हो सकती हैं। ये बहुत जी। अभी देखना पड़ेगा कुछ दिनों में ये पूरी घटनाक्रम किस तरीके से परत खुलती है इसकी। जी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी जानकारी साझा करने के लिए आपका। जैसा कि हमने जाना कि ये जो कर्नाटक में हनी ट्रैप का जो मसला है वो धीरे धीरे गर्मा रहा है,
राजनीतिक मोड़ भी ले रहा है इसमें। अब ये देखना होगा, अगर जांच होती है तो जांच में जो कुछ निकल कर आएगा, उससे जुड़ी जो भी खबरें होंगी वो भी हम आप तक लेकर आएंगे। आप लोग देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।